हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, जैसा कि आपने देखा कि पिछली क्लासेस में जो मैथ की क्लास हुई थी वो आपको कैसी लगी आपने कमेंट कर बताया। तो चलो, इसमें अगला पार्ट हम नंबर सिस्टम में लेकर आए हैं अगले क्लास। तो गाइज़, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज़, चलते हैं फिर क्लास की तरफ। क्लास ये ऑलरेडी पहले ही था क्या? तो गाइज़ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 80वां क्वेश्चन है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कितने से गाइज? जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलो नोट कर लो पहले आप सभी जरा, ठीक है जी। लो, अब आ गया, साफ समझ रहा है ना अब? तो ध्यान दो, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है गाइस, तो ध्यान दो कि 5 अंकों की छोटी छोटी जो संख्या है वो क्या होगी? कि एक के आगे 4 जीरो लगा दी। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी, वो कह रहा है 476 से। तो गाइस 476 से भाग लगा दो, यह 2 बार भाग गया तो ये आया 952। कितना आया? 952। कितना बचा? 48। गाइज उतार लिए 0। गाइज अब आपको देखो, यहाँ 480 है, 476 है। अगर हम एक बार, हमें पता लगा कि एक बार भाग जा रहा है, तो आप उस जितनी बार भाग जाए उससे हमेशा एक बार ज़्यादा भाग लगा दो। कितनी बार? एक बार ज़्यादा भाग लगा दो और उल्टा घटा दो संख्या को। कितना घटा दें? उल्टा। तो यहाँ से जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसे हम भाज्य में जोड़ देंगे। तो हमारा भाज्य ये था और इसमें 472 को ऐड कर दो तो ये आ गया 10,472, जो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर गाइस? चलो नोट करो बहुत जल्दी से। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका जो है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है? चलो देखो दूसरा तरीका क्या है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं हम। कि दूसरा तरीका ये है इसका कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या ये रही आपके सामने। ठीक है, जो भाग करने वाली संख्या है वो 476 है, तो यहाँ 2 बार भाग दिया 952। कितना? 952। अब जो संख्या बची है वो ये है 48। कितना? 48। और एक 0 बच रही है, उसको उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ एक बार भाग जा रहा है तो हमने एक बार भाग दे दिया, सिंपल सा। बचा कितना? यहाँ 4। जो शेषफल आता है, जो शेषफल आएगा उसको हम भाजक में से कम करेंगे। ये 476 और ये 4, कितना बचा? 472। और भाज्य में लाके ऐड कर देंगे, भाज्य में लाके जोड़ देंगे उसको। ठीक है गाइस, कितना? 472। तो ये आ गया 10,472। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। चलो जरा, अगला क्वेश्चन है, कर लिया सभी नोट? चलो जरा भैया, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप चमक रहे हैं साहब? चलो भाई, साफ आ रहा है ना? चलो अगले क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो आपके सामने, और 91 से विभक्त हो जाए। तो गाइज यहाँ से एक बार भाग दिया हमने 91, बचा कितना? 8, उतार लिया 9, ना जाने की 0 तो फिर 9 उतार लिया।
कितना उतार लिया 9। यहाँ से 9 बार भाग गया, 9 एकम 9, 9 नाम 81, बचा कितना गाइज 80 और उतार लिया फिर हमने 9। तो 8 बार यहाँ से भाग गया, 8 एकम 8 और 8 निम 72, बचा कितना देखो गाइज 81। जो शेष आया उसको हम हमेशा भाज्य में से कम करते हैं। किस में से कम करते हैं? भाज्य में से। तो भाज्य आपके सामने ये रहा और उसमें से कम कर दो 81 को, तो यहाँ कितना बचा 8 और यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, तो 99,918 इसका ए ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ए ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है गाइस, कितना आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नोट करो बहुत जल्दी से। कर लिया आप सभी ने नोट? चलो वेरी गुड शाबाश। चलो जरा भाई, कर लिया सभी नोट? चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को क्रम से 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रम से 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजक के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दे रहा कि 9, 11 और 13 से भाग देने पर, ठीक है गाइस, और कितना शेष बचता है 8, 9, 8, 8, 9, 8, इतना शेष बचता है। ठीक है, चलो तो सबसे नीचे एक मान लेते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि सबसे नीचे एक आया और यहां से क्या होगा कि इसकी तो गुणा होगी और इसको ऐड करेंगे। 13 एकम 13 और 8 21, कितना आया 21। 13 एकम 13 और 8 21, 21 गुणा 11 231 और 9 240, कितना आ गया 240। 24 निम्मा 216 2160 और 8 2168, कितना आ गया 2168। यहाँ का क्लियर गाइस? चलो हमारे पास संख्या जो बनी वो आ गई 2168 सॉरी 2168 आ गई। अब उसने कहा विभाजक के क्रम पलट दें, तो गाइस संख्या हमारे पास ये है कि 2168 के क्रम पलट देंगे। तो इस बार 13, 11 और 9 से भाग देंगे, जब तेज शेष बताएंगे शेषफल आया कितना। ठीक है गाइस? तो देखो 13 एकम 13, 13 छिंग 78, कितना बचा 13 एकम 13 और यहाँ आपके सामने आया कि 8, 13 छिंग 78 और 13 छिंग 78, कितना है शेषफल 10। आगे देखो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, कितना बचा 1। 9 एकम 9, कितना बचा 6। तो शेषफल जो है हमारे, जो शेषफल आया वो कितना आया 10, 1 और 6, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। कितना हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है गाइज? चलो नोट करो बहुत जल्दी से। ठीक है गाइज, देखो क्वेश्चन का कंटेंट ही बहुत अच्छा लाया हूं मैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जरा उतार लिया सभी ने। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जरा गाइज, इसको थोड़ा यहाँ कर लेना। 25 बच्चों के बीच एक्स ट्रॉफी वितरित की गई। यदि 20 बच्चों के बीच इतनी ही ट्रॉफी वितरित की गई होती तो प्रत्येक बच्चे को 6 ट्रॉफी अधिक मिलती। तो एक्स का मान ज्ञात करो। यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइज? चलो जरा देखो गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि 25 बच्चे के बीच में एक्स ट्रॉफी वितरित की गई थी, लेकिन 20 बच्चे तो आए। कितने बच्चे आए? 20। तो हमने कहा 25 बच्चे टोटल थे, 20 बच्चे आए, तो बच्चे न आने वालों की संख्या कितनी है? 5। मान लो उन्हें एक्स ट्रॉफी मिलती है। कितनी मिलती है? एक्स। वो किसकी थी? वो मिली 20 को। और कितनी ज़्यादा मिल रही है? 6 ट्रॉफी। क्यों गाइज? 6 ट्रॉफी अधिक मिल रही है ना। 20 बच्चे आए, उन सभी को 6 ट्रॉफी अधिक मिल रही हैं। तो हमने देखा 5 चौक 20, तो एक्स का जो मान आया वो आया 24। ठीक है, कितना आया? 24। अब 24 ट्रॉफियां मिलती हैं और 25 बच्चे थे,
तो यहां से हमने कहा कुल टॉफी जो कुल टॉफी हैं वो 25 टोटल बच्चे थे और 24 टॉफियां मिल रही हैं, तो कितना आया गाइस आंसर 600 टॉफियां, जो आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है गाइस, चलो जल्दी नोट करो भाई, कर लिया सभी ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही है जैसे बिल्कुल अभी क्या है हमने कि एक स्कूल में 175वें बाल दिवस के दिन 175 बच्चों के बीच एक समान मिठाई वितरित की गई। वास्तव में बाल दिवस पर 15 बच्चे, ये 15 बच्चे की बजाय यहां कर लेना 35 बच्चे, कितना हो गई 35 बच्चे अनुपस्थित थे, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। वितरित करने के लिए कितनी मिठाइयां उपलब्ध थी? ठीक है, चलो तो मैंने कहा आपसे कि 175 बच्चे थे जिनमें 35 बच्चे नहीं आए, तो 175 बालक में से 35 बालक नहीं आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 140 बालक तो आए और 140 बच्चे को 4-4 मिठाई अधिक मिलती हैं, तो इस 4-4 मिठाई मिल रही हैं, वो किन बच्चों की थी? 35 बच्चों की, और उनको x मिठाई मिलती। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, तो x बराबर कितना आया? 16। x बराबर 16, एक बच्चे को 16 टॉफी मिल रही थी और 175 बच्चों में जब बांटेंगे तो टॉफी कितनी हो जाएंगी? तो कुल टॉफी बराबर 175 बच्चे गुणा 16, कितना? 16 बराबर 2800। कितना गाइज? 2800। इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना हो गया? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो नोट करो बहुत जल्दी से, कर ले सभी नोट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। चलो, टॉय ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने बेटे अरुण और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दिया। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 1/16वां हिस्सा किसी संस्था को दान कर दिया, तो टॉय के पास कितना हिस्सा बचा? हमें बचा हुआ हिस्सा बताना है कि बचा हुआ हिस्सा है कितना। ठीक है गाइस, चलो गाइस ध्यान दो कि टॉय ने अपनी संपत्ति का आधा जो हिस्सा है उसका, वो किसका रहा था? अपने बेटे अरुण को दे दिया। किसको दिया? अरुण को। तो अरुण को मिला आधा हिस्सा। ठीक, सीता जो इसकी पुत्री है उसे मिला इस हिस्से का 1/4, तो 1/4। और जो दान दिया वो कितना था? जो दान है वो 1/16, कितना? 1/16। तो गाइज यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल उसने दिया कितना। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 16। ठीक है गाइज, 16। तो 2 8 16 प्लस या 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16 एकम 16, 8 2 10 और 11, तो ये आया 11/16। तो 11 हिस्से तो दे चुका 16 में से, तो बचा कितना हिस्सा? 5/16। कितना बचा गाइज? 5/16। ये बचा हुआ इसका हिस्सा है, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर? चलो नोट करो बहुत जल्दी से भाई, नोट करो। चलो नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो जरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और थोड़ा यहाँ ऑप्शन में ये सिर्फ 9/20 है सिर्फ ऑप्शन में। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग को अपनी पुत्री को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया?
सिर्फ ये पूछा कितना भाग दे दिया। तो गाइस ध्यान दो, अगर बात करें पुत्री की, तो पुत्री को उसने 1/4 भाग दिया, ठीक है। और दान जो दिया है उसने, तो दान दिया है 1/5 भाग। तो दिया कितना, यहां से जोड़ के पता कर लें। तो यहां से एलसीएम 20 आ गया, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, तो 9/20 इतना उसने दे दिया, ठीक है। चलो यहीं से ये आपका आंसर हुआ कि दिया हुआ है, ठीक है। चलो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कितना आ गया, 9/20, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो कि एक कार्यालय में 108 मेजें हैं और 132 कुर्सियां हैं। यदि उनमें से 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो प्रत्येक को मेज और कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस, ध्यान देने की कोशिश करना जरा। यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया है, तो ध्यान दो, सॉरी 2011 में। तो गाइस ध्यान दो, उसने कहा कि 108 मेजें थी, तो हमने कहा जो मेज हैं वो 108 थी और उनमें से 1/6 मेज टूट जाती हैं। अगर 1/6 मेज टूट जाती हैं तो बची कितनी, 5/6। तो मेज बची कितनी बची भाई, 5 6 से काटो, 18 सिक्की 108, 18 पंजे 90 मेज, ठीक है। मेज तो बची 90। और यहाँ जो कुर्सी की बात करेंगे अगर हम, तो कुर्सी की बात 132 कुर्सी थी, कितनी गाइज, 132। उसका 1/4 टूट जाती है तो 3/4 तो बची। यहाँ से काटा हमने 33 बार, 33 दिया 99। तो गाइज 90 है अगर मेज हैं और तो कुर्सी 99 है, तो हमें एक मेज और एक कुर्सी चाहिए। तो इसका मतलब हमें 90 मेज और 90 कुर्सी चाहिए। कितना गाइज, 90। तो आंसर कितना आ गया, 90, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, है ना कोई डाउट। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। कर लिया नोट सभी ने, कर लिया सभी ने नोट। चलो जरा भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दो। तो गाइज उसने कहा कि 2500 लोग हैं जिनमें एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे। जिन लोगों की आयु 25 वर्ष से अधिक है उन्होंने प्रति 75 रुपये टिकट का भुगतान किया, और जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया। यदि एकत्र की गई कुल राशि 1,50,300 रुपये है तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और फिल्म देख रहे हैं। ठीक है गाइज, तो ध्यान दो गाइज, अगर 25 साल से उम्र ज़्यादा है तो कितने रुपये लगते हैं, 75। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे। जिन लोगों की उम्र 25 वर्ष से अधिक है उन्होंने प्रति 75 रुपये का टिकट का भुगतान किया, और जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया। यदि एकत्र की गई कुल राशि 1,50,300 है तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और फिल्म देख रहे हैं। ठीक है गाइज, चलो तो गाइज यहाँ से 75 रुपये का टिकट है और 25 रुपये का टिकट है, और कुल जो संपत्ति है वो 1,50,300 है, और कितने लोग हैं, 2500 लोग हैं। तो एक व्यक्ति का टिकट कितने का आया, 1500/3। तो हमने कहा 1500/3, 1500/3/25। तो गाइज अगर हम बटे की संख्या ऊपर गुणा कर दें तो यहाँ से हट जाएगी ना, तो गुणा करके ये आया 1875 और ये गुणा करके आया 625, और यहाँ से एलिगेशन लगा दो। तो गाइज यहाँ से आया घट के 878 और यहाँ से घट के आया 372।
और कुल जो व्यक्ति थे वो थे 2500। कितने गाइज? 2500। और इन दोनों को जोड़ा हमने अनुपात को तो 1250 आया। 1250 को हमने काटा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और गुणा कर दो 878 की, गुणा कर दो 878 की। तो यहाँ से पता लग जाएगा 1756 रुपये। 1756 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 1756। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है गाइस, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। चलो जरा, ये आ गया। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो ध्यान दो गाइस। तो पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहां से किसी भी संख्या का योग हमसे ज्ञात करवाता है तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है किस कहीं से भी, तो n+1 बटे 2। n क्या है? n इसमें एक अंतिम संख्या है। क्या है? n अंतिम संख्या है। जैसे कि ये कितनी संख्या है? 100। तो हमने कहा कि 100 गुणा 101 बटे 2। यहां से 2 से काटा हमने 50 बार और ये गुणा करके आया 50। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया, 50। ठीक है, चलो नोट करो बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहली 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहली 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ध्यान दो गाइज, हमने कहा कि n फॉर्मूला है जो इसका वो है n+1 बटे 2। मतलब पहली प्राकृत 1 से लेकर जहां तक पूछे वहां इस फॉर्मूले को लगा दो। तो 200 इसकी n का मान कितना हो गया? 200। 200 गुणा 201 बटे 2। 2 से काटा हमने 100 बार, गुणा करो तो ये आ गया 201,000। क्या आ गया? 201,000। क्लियर गाइस? चलो, तो ये आ गया आपका आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है गाइस, कितना हो गया? ए ऑप्शन राइट हो गया। चलो ठीक गाइस, चलो तो गाइस ये हमारा नंबर सिस्टम की क्लास थी। गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हम बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।